हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज ही मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पे पेज नंबर 4 पे इसके बारे में एक न्यूज़ पढ़ा। उसमें जो हमारे आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स, इसका आईपीओ आने के बारे में एक न्यूज़ था। ठीक है, इसमें सरकार का क्या प्लान है और कौन से आरआरबीज है उनका आईपीओ गवर्नमेंट लाना चाहता है और उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये आप हम यहाँ पर आज देखेंगे। और आपका क्या व्यू है, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी, या आप आरबीआई प्लस नाबार्ड का तैयारी कर रहे हैं, या आरबीआई का कर रहे हैं, या आरबीआई प्लस सेबी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे अच्छे डिस्काउंट चालू है। और आपको और भी हमारे कोई कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए देखो, ये है न्यूज़। सेंटर यानी कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईबीए क्या है आपका? आईबीए है हमारा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है। टू रेडी ईज का मतलब है गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया था पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। ये है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस। ये जानी दीजिए, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। इसमें क्या है, अभी देखो, वायबिलिटी प्लान फॉर रीजनल रूरल बैंक्स। अभी कभी कभी क्या होता है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं कभी हमें उसकी ना इंटेंसिटी पता नहीं चलती। तो वायबिलिटी का मीनिंग ये है कि ये बैंक्स आगे जाके चल सकते हैं या नहीं चल सकते इंडिपेंडेंटली। है वायबिलिटी, हम बोलते हैं ना प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है, इसका मतलब है ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये मतलब काफ़ी, मतलब मुझे थोड़ा सा सीरियस इशू लग रहा है। तो अगले इसमें मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके दिया है। देखो ये है मतलब वायबिलिटी प्लान फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि इसका आगे क्या करना है। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इसको द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आस्क स्पॉन्सर बैंक यानी कि जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है उसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उनको ये कहा है to identify RRBs that can be listed on the stock exchange based on the defined criteria। यानी कि इनका हम आईपीओ लाएंगे और इनका हम लिस्टिंग करेंगे। लेकिन इसका करने का पर्पस क्या है अभी हमें पता नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो उससे हमें यह पता चलता है कि अगर आपको आगे जाके इन फ्यूचर में अगर प्राइवेटाइजेशन करना है तो उसका वैल्यू हमें कब कब पता चलेगा, जब वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा। जब हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलेगा तभी हम उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर आगे जाके मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं, लेकिन कुछ स्टेक है, आईपीओ लाना इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जो स्टेक है वो थोड़ा 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 करके हम बेचे। ठीक है, तो ये आगे जाके प्लान है। तो इसमें मैंने जो कहा था क्राइटेरिया क्या है, एक क्राइटेरिया ये है कि नेटवर्थ जो है मिनिमम वो होना चाहिए 300 करोड़। सी ए आर या सी आर ए आर है वो 9% होना चाहिए पिछले 3 साल में। उसके बाद पीबीटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये होना चाहिए 15 करोड़ पिछले 3 साल में। ठीक है, आउट ऑफ 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल में कहीं भी 3 साल में अगर 15 करोड़ से ज़्यादा अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी चलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना चाहिए? 10% चाहिए। रिटर्न ऑन एसेट कितना चाहिए? 0.5% चाहिए। ठीक है, 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद वो पीसीए में नहीं आना चाहिए। ये मेजर क्राइटेरियाज है। और आपको पता है कि इसकी जो ओनरशिप है, स्पॉन्सर बैंक है उसके पास 35% है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% है। और ये तो बहुत क्लियर है, आईपीओ लाना इसका मतलब है हमारी जो ओनरशिप है, यानी कि तीनों की ओनरशिप है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बेचना। तो अभी हमें इमीडिएटली पता नहीं कि ये स्टेक कितना बेचेंगे, लेकिन ये प्लान तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली है। तो ये देखिए, ये काफ़ी मतलब ना थोड़ा एक नया डेवलपमेंट है। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। पहले तो ऐसा प्लान था कि हम एक भारतीय ग्रामीण बैंक बनाएंगे, जितनी 43 आरआरबी है उसका मिला के एक भारतीय ग्रामीण बैंक बनाएंगे, या फिर ये जो बैंक है वो उसके स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर देंगे। लेकिन अभी ये इस क्राइटेरिया पे जो जो बैंक्स को मतलब सेटिस्फाई करती है उनका हम आईपीओ लाएंगे। तो अभी मतलब लोग जो आरआरबी में काम कर रहे हैं वो पूछ सकते कि उनका आईपीओ अगर आ गया तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है। ये आगे जाके हमें पता चलेगा। इमीडिएटली हम इसके बारे में ज़्यादा गेस कर सकते। तो अभी आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे बैंक है जिनका आईपीओ आ सकता है, तो
जो क्राइटेरिया मैंने बताए, अगर आपका उतना अंडरस्टैंडिंग है तो वो बैंक्स आइडेंटिफाई करने का ट्राई कीजिए, ऐसे कौन से बैंक है वो जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि उसका आईपीओ इन रिसेंट फ्यूचर में आएगा। अगर आप मैं एक हफ्ते 1 वीक में वेट करूंगा, अगर आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया तो देन आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, आज के न्यूज़पेपर में आया है, तो आप भी इसके बारे में पढ़िए। और आपको क्या लगता है, जैसे मुझे थोड़ा सा मतलब देखो स्टेक तो डाइल्यूट होने ही वाला है, लेकिन ये कितना डाइल्यूट होगा वो हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि आप आगे जाके बैंक में जॉब करोगे। अभी आरआरबीज है ना, लोगों को मतलब काफ़ी सेफ लगती थी, और ऐसा भी नहीं है कि आईपीओ आने वाला है मतलब प्राइवेट हो गया। अगर आप देखेंगे सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें सबसे कम गवर्नमेंट का स्टेक तो एसबीआई में है, वो 60% से कम है गवर्नमेंट का स्टेक। और हमें क्या चाहिए, 51% एंड मोर है, तो इसका मतलब है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी आईडीबीआई बैंक नहीं है क्योंकि वो 50% से गवर्नमेंट का कम हो गया है। तो इसका मतलब है आगे जाके अगर किसी आरआरबी में गवर्नमेंट का स्टेक अगर 51% से अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है ना, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है टूवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन इन लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब इमीडिएट नहीं, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि किसी का प्राइवेटाइजेशन करना है तो उसके लिए एक फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। इसलिए डरने की बात नहीं है, वो बहुत बाद में होगा, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि हमारे फील्ड में क्या होने वाला है। आप अभी आरआरबी का एक प्रोसेस चालू है, आप इंटरव्यू तक जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको स्टडी पर्पज से भी देख सकते हैं, और आगे जाके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपका जो व्यू है वो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आप आपका व्यू कमेंट सेक्शन में टाइप करने का ट्राई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।